अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर, मुझे पिछले 15 से 20 दिनों से यूट्यूब पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी और पर्सनल नंबर पे भी। अक्सर लोग ये सवाल मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हकीम साहब, जमा कब करना चाहिए, एक रात में हम कितनी दफ़ा जमा कर सकते हैं, जमा खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए, जमा के लिए दुआ कौन सी है, जमा का सुन्नत तरीका क्या है, या जमा कितने दिनों के बाद किया जाए, किस उम्र की औरत के साथ किया जाए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हैज़ वाली औरत से जमा कर सकते हैं कि नहीं, औरत को बीमार औरत अगर बीमार हो, यानी उसे लिकोरिया हो या कोई इस तरह के दीगर बीमारी के मामलात हों, क्या उस हालत में भी जमा कर सकते हैं। जमा, जिसे आम ज़ुबान में हम बीवी से हम बिस्तरी करना भी कहते हैं, सोहबत भी कहते हैं, हिंदी में संभोग भी कहते हैं, इंग्लिश में मिसिस के साथ इंटरकोर्स करना भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके नाम हैं, लेकिन आम ज़ुबान में हम इसे जमा ही कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी वीडियो है जो हर शादीशुदा और जिनकी नई नई शादी होने वाली है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि बहुत सी जो कबाहतें या जहन में गलत सोचें हैं वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दूर हो जाएंगी और आप भरपूर खुश व खुर्रम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे शादी के बाद। इस वीडियो के 3 से 4 हिस्से होंगे। आपकी मेहरबानी इस वीडियो को गौर से देखें और हर हिस्से में हर जो हिस्सा है वो आप ज़रा गौर से देखें, स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले तो किस उम्र में जमा करना चाहिए या किस उम्र की औरत से जमा करना चाहिए और किन औरतों से जमा नहीं करना चाहिए, इस पर मैं रोशनी डालूँगा। जब लड़की आकिलो बालिग हो जाए और उसकी एज जो हमारे यहाँ शादी के लिए गिनी जाती है कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी जो आजकल है वो 18 साल है। हदीस शरीफ में भी है कि और लड़की को जब हैज़ आना शुरू हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मौजूदा दौरे हालात में उलमाए कराम के मुतफ़िका फ़ैसले के मुताबिक, मैं कोई आलम नहीं हूँ, ना ही मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई आपको ये कह रहा हूँ कि ये फतवा है। 18 साल जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक 18 साल लड़की की शादी की एज कर दी गई है। तो 18 साल के बाद जब बच्ची की शादी हो जाए तो मियाँ बीवी जमा कर सकते हैं। किन औरतों के साथ जमा नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हाइज़ा औरत के साथ जमा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिन औरतों को बुखार चढ़ा हो या किसी किस्म की ऐसी कोई बीमारी हो जो जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है आपको या औरत को, तब भी जमा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। बूढ़ी औरतों से तिबी तौर पे यही कहा जाता है कि बूढ़ी औरतों से जमा नहीं करना चाहिए। जो बच्ची अभी बालिग ना हुई हो उससे भी जमा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि जमा का शरई तरीका क्या है और जमा कैसे करना चाहिए। सोहबत, हिंदी में जिसे हम संभोग कहते हैं, वो कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जिस दिन जमा करना हो वो मैं आपको तबई तरीका बताता हूँ कि आपने उस दिन की आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो ताकि आप एक अच्छा और सेहतमंद जमा कर सकें। आप दिन में ही अपनी खुराक की तरफ तवज्जो दें, अच्छी और बेहतरीन खुराक खाएं, खट्टी तली चीज़ों से परहेज़ करें जिस दिन आपने जमा करना हो। और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद कोशिश करें कि कोई नमकीन चीज़ ना खाएं ताकि आपकी जो अमसाक या जिसे हम टाइमिंग कहते हैं वो अच्छी होगी। और उसके बाद जूं जूं शाम गुज़रे नहाएं धोएं,
غسل کریں اور جسم پر خوشبو وغیرہ لگائیں. اس سے جمعہ میں لطف بھی آتا ہے اور جمعہ میں جوش بھی بڑھتا ہے. طبعی طور پر جمعہ سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اور کھانا مکمل ہضم ہو جاتا ہے ایک صحت مند انسان کا 3 سے 4 گھنٹے میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب آپ نے کھانا آپ کا اچھی طرح ہضم ہو گیا ہو تو آپ جمعہ کے لیے بالکل ریڈی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں کہ رات کو لیٹ کھانا کھانا ہے 10-11 بجے اور فوراً جمع کر لینا ہے. اس سے موٹاپا اور اس طرح کی بہت سی معدے کی بیماریاں اور سیکس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جو جمع آپ لوگوں نے کرنا ہے اس سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ جب سیکس کے لیے جائیں گے آپ کا معدہ فریش ہوگا، کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم کا سارا دوران خون معدے کی جانب چلتا ہے. اگر ہم فوراً ہی سیکس کریں گے تو دوران خون سیکس کے آرگنز کی طرف چل پڑے گا، کھانا ادھر ہی پڑا رہے گا. آپ بہت سی بیماریاں، موٹاپا، اس کے علاوہ معدے کی خرابی، گردوں کی خرابی، بے شمار امراض آپ کو لگ سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کی بلکہ معمول بنائیں کہ جناب آپ لوگوں نے جو جمع کرنا ہے وہ کھانا کھانے کے 4 گھنٹے بعد کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہتر ہے کہ آپ عورت کو بھی آگاہ کر دیا کریں کہ آج جمعہ کا پروگرام ہے. اس سے وہ بھی اچھی طرح تیار ہوگی اور مطلب صاف ستھری خوشبو وغیرہ لگا کے آپ لوگوں کو پیار محبت بڑھے گا. جناب یہ کچھ چند احتیاطیں تھیں جو میں نے بتائی ہیں جمعہ سے پہلے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کیا تیاری کرنی چاہیے. اب آتے ہیں کہ جمعہ کیسے کرنا چاہیے یا اس کا شرعی اور طبعی طریقہ کیا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب جمعہ کے لیے آپ کا ارادہ ہو، جمعہ شروع کرنا ہو، سیکس شروع کرنا ہو، انٹر کورس شروع کرنا ہو، تو اس سے پہلے آپ لوگ دعا پڑھ لیں. یہ دعا اب سکرین پہ بھی چلے گی اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. یہ جی سکرین پہ آ گئی ہے، وہ آپ لوگ سن لیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو نے ہم کو عطا فرمائی ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ جمع کر سکتے ہیں. کمرے میں اندھیرا رکھیں جو ہمارا سنت طریقہ بھی ہے، اور اگر کہیں سے تھوڑی بہت کوئی روشنی آ رہی ہے تو آپ اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھیں کپڑے وغیرہ سے. اگر سردیاں ہیں تو رضائی وغیرہ یا کمبل وغیرہ سے، اگر گرمیاں ہیں تو کسی پتلے کمبل وغیرہ سے، تاکہ آپ کا جسم جو ہے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو کوشش کریں کہ نہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر آپ کا صورت انزال کا مسئلہ ہے یا جلدی فارغ ہوتے ہیں تو فوراً دخول نہ کریں. پہلے مطلب جو چھیڑ چھاڑ ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے جو کرتے ہیں، بوس و کنار وغیرہ، یا جو بھی آپ نے مطلب سمجھدار ہیں آپ لوگ، وہ کریں. اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ لوہا فل گرم ہے تب چوٹ لگائیں. اور آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں میاں بیوی کا انزال اکٹھا ہوگا. وہ مرد حضرات غلطی کرتے ہیں جو جاتے ہی فوراً دخول کر لیتے ہیں. عورت کا بھی جو سمجھ لیں کہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ مرد حضرات نہیں سمجھتے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے میاں بیوی ایک سازگار ماحول رکھیں اور اس کے بعد اپنے اس معاملات کو جاری رکھیں. اور اس کے بعد اب جو اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جمعہ کے جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں، دونوں میاں بیوی کا انزال ہو جاتا ہے. اگر آپ کو مطلب نئے شادی شدہ جوڑے ہیں تو آپ کو مطلب خواہش ہے کہ حمل ہو، تو کوشش کریں کہ میاں اور بیوی جب جمعہ کے بعد فارغ ہوں تو سیدھے لیٹے رہیں، خاص طور پہ بیوی لمبے لمبے سانس لے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی امید ضرور سنیں گے. جمعہ کے فوراً بعد بیوی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور مرد بھی تھوڑی دیر لیٹا رہے تاکہ جسم کے جو اعصاب اور عضلات ہیں وہ سکون کی حالت میں آئیں. جمعہ کے فوراً بعد نہانا بھی نہیں چاہیے،
कम अज़ कम जब तक जिस्म की आपकी तबई दर्जा हरारत जो है वो इतदाल पर ना आ जाए, जमा के थोड़ी देर बाद मर्द जाके पेशाब करे ताकि कोई जो इन्फेक्शन या किसी किस्म के कोई जो फासद मादे हैं वो खारिज हो जाएं और मर्द बेशुमार किस्म की बीमारियों से बचा रह सकता है। जिस्म का दर्जा हरारत जब इतदाल पर आ जाए, वो 15 मिनट में आए, आधे घंटे में आए या 1 घंटे में, जब भी इतदाल में आ जाए, तो अगर सर्दियां हो तो नीम गर्म पानी से दोनों मियाँ बीवी गुस्ल कर सकते हैं अलग अलग, और अगर गर्मियां हैं तो आम सादे पानी से गुस्ल कर सकते हैं। और उसके बाद कोई अच्छी मकवी चीज़, ताकत वाली चीज़, दूध में शहद मिला के या देसी अंडा मिला के इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप अपनी नींद पूरी करें और सुबह उठ के नमाज वगैरह पढ़ें। ये जो मैं आपको चंद जमा के हवाले से आपको एहतियातें और जमा का मतलब एक तरीका बताया है, ये आप लोग इस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मर्द हजरात के लिए कभी कमज़ोरी करीब नहीं फटकेगी। अब आते हैं मुख्तलिफ सवालों की तरफ कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको काफ़ी हद तक ये तो बता दिया है कि आपने किन औरतों से जमा नहीं करना, हाइज़ा औरत से, या जो भी आपको ये पीछे बताया है। आगे आपके चंद सवालात हैं कि अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जो जमा कितने दिनों के बाद करना चाहिए या एक रात में कितनी मरतबा करना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी तरफ काफ़ी अतिबा कराम के अपने अपने नज़रियात हैं। बाज़ अतिबा कहते हैं कि दिन में या 24 घंटे में एक मरतबा, कुछ अतिबा कहते हैं कि एक हफ़्ते में एक मरतबा, कुछ अतिबा का कहना था जो कदीम अतिबा हैं जी 1 माह में एक दफ़ा। तो दोस्तों साथियों, जो जदीद तिब है हमारी देसी, इसकी तहकीक के मुताबिक मर्द को जब भी बग़ैर बोसो कनार के या बग़ैर छेड़छाड़ के शहावत आए वो सोहबत कर सकता है, और एक रात में जितनी दफ़ा भी ऐसे सोहबत आए कर सकता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, कोई पाबंदी नहीं है। ये जो दुरानियाँ है, चाहे आपको 1 हफ्ते बाद ऐसा महसूस हो कि बग़ैर बीवी को छेड़छाड़ या बोसो कनार की अगर आपको शहावत आए तो आप 1 हफ्ते बाद कर लें जमा। अगर रोज़ाना ही ऐसे आए तो रोज़ाना ही जमा करें। इसके लिए किसी किस्म की आपको नशावर चीज़ें, सोहबत का दुरानियाँ बढ़ाने के लिए नशावर चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अमूमन ये जो लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो सोहबत का दुरानियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देती हैं, 15-15 मिनट, आधा घंटा, उससे गुर्दे, ये अमूमन सर्द और ठंडी दवाइयाँ होती हैं, ये गुर्दों के अफ़ाल को ठंडा कर देती हैं, सुस्त कर देती हैं, जिससे गुर्दे नकारा हो जाते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन भी मतलब स्लो हो जाती है और गुर्दे फेल होने का भी अंदेशा होता है। ये फौरी तो नहीं होते, लेकिन मतलब इसके नुकसानात पहुँचते हैं चंद अरसे बाद, चंद महीनों बाद या चंद साल बाद बंदे के गुर्दे नाकाम हो जाते हैं। इसी तरह वक्ती तौर पर कुव्वत बढ़ाने के लिए भी कोई अंग्रेज़ी अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे आपके ये जिगर के एंजाइम तेज़ी से पैदा करनी शुरू कर देती है, जिसके बायस जिगर ख़राब होने का या गुर्दे ख़राब होने का अंदेशा रहता है। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने अता किया है उसी पर कनात करनी चाहिए। और बाज़ लोग कहते हैं, अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये जमा के बाद बीवी को जो हामला करने के लिए कितनी देर जमा होना चाहिए। दोस्तों, तिब ये कहती है कि आप बीवी के मतलब जब सोहबत करते हैं, दुखूल करने के 1 सेकंड बाद ही अगर अंदर फारिग हो जाते हैं तो उससे भी हमल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट या आधा घंटा या 10 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट, सिर्फ दुखूल के बाद मर्द का अंदर अंजाल हो जाए तो उससे भी अल्लाह पाक ये करम कर देते हैं, ये हमल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब देर तक जमा करें। तो इसलिए दोस्तों, ये चंद सवालात थे या चंद ये जो आप लोगों के जहनों में जो थी छोटी छोटी उलझनें, वो मैंने बता दी हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद कतई यही नहीं है किसी को जिनसी तस्कीन करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो एक नौजवानों को या शादीशुदा हजरात को एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। तो बराए मेहरबानी इसका कोई गलत मतलब ना ले और ना ही कोई इसका कोई आप लोगों को
کوئی یہ مقصد ہے کہ آپ کو کوئی تفریح مہیا کی جائے. یہ لوگوں کے سوالات تھے جو ہمیں کمنٹس میں لوگ کرتے ہیں، وہ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھا دیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گے، یا مجھے یہ سمجھانے یا بتانے میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی وہ آپ کوشچن میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارا ادارہ وہ جواب ضرور دے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.